Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। डियर स्टूडेंट, आई एम सर शुएब, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। ये है मेरा प्यारा सा चैनल फिज़िक्स विद सर शुएब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी तरह से होंगे। तो वर्क से रिलेटेड मैंने 4 लेक्चर किए हुए हैं। पहले लेक्चर में मैंने वर्क का डिफिनीशन करवाया था और वर्क के मीनिंग भी करवाया था। फिर इसके बाद मैं दूसरे लेक्चर में आया था। दूसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को वर्क के से रिलेटेड 5 केसेस बताए थे। फिर तीसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को वर्क के एंगल की बुनियाद पर 3 केस में बताए थे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और इसी तरह जीरो वर्क। फिर इसके बाद चौथे लेक्चर में मैंने आप लोगों को वर्क के प्रॉपर्टीज़ बताए थे। तो आज का हमारा चर्चा एग्जाम्पल और असाइनमेंट पर होगा। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि जो के पी के बुक है उनमें जो एग्जाम्पल असाइनमेंट है वर्क से रिलेटेड वो करेंगे। फिर इसके बाद फेडरल बुक की तरफ आएंगे। सो आज का हमारा चर्चा के पी के बुक 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी में एक एग्जाम्पल और असाइनमेंट है। एग्जाम्पल 6.1 और असाइनमेंट 6.1 150 पेज पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। सो आज का हमारा चर्चा एक एग्जाम्पल पर होने वाला है और दूसरा जो है असाइनमेंट पर होने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि इस साइड पर मैं एग्जांपल करूँगा और इस साइड पर जो है मैं असाइनमेंट करूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँ एग्जाम्पल 6.1 और इसी तरह यहाँ पर जो है मैं लिखूँ असाइनमेंट 6.1। एग्जाम्पल 6.1 का जो टाइटल है वो है सूटकेस। इसी तरह असाइनमेंट 6.1 का जो टाइटल है वो है थग ऑफ वारा। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल को करना होगा। यहाँ पर जो है हमने इस असाइनमेंट को करना होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इस एग्ज़ाम्पल का मीनिंग क्या है। फिर इसके बाद सॉल्यूशन की तरफ भी आऊँगा। इसी तरह यहाँ पर मैं सबसे पहले इस एग्ज़ाम्पल का मीनिंग बताऊँगा। फिर इसके बाद जो सॉल्यूशन होगा, जो प्रोसीजर होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आते हैं मीनिंग। एग्जाम्पल 6.1 में हमने करना क्या है ये भी मैं आपको बताऊं। ये जो एग्जाम्पल है इसका ताल्लुका वर्क टॉपिक के साथ है और इस तरह ये जो असाइनमेंट है इसका ताल्लुक भी वर्क टॉपिक के साथ है। यानी इस एग्जाम्पल में भी हमने वर्क को मालूम करना है और इस असाइनमेंट में भी हमने वर्क को मालूम करना है। सबसे पहले एग्जाम्पल 6.1 का टाइटल क्या है। एग्जाम्पल 6.1 का टाइटल ये है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल क्योंकि टाइटल सूटकेस लिखा हुआ है तो इस वजह से यहाँ पर ये एक सूटकेस रखा हुआ है। ये जो है एक सूटकेस रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये एक पर्सन मौजूद है। अब ये पर्सन क्या करता है, ये जो पर्सन है ये इस सूटकेस को अपने साथ जो है पुल करता है, अपने साथ इनको आगे की तरफ ले जा रहा है। तो जब ये इनको अपनी तरफ पुल करेगा तो फिर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा और फोर्स भी दिया गया है 20 न्यूटन फोर्स दिया है। यानी इस पर्सन ने इस सूटकेस के ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। फिर इसके बाद इस फोर्स लगाने के बाद ये सूटकेस इस फोर्स की डायरेक्शन में आगे की तरफ जाएगा, फासला कवर करेगा। ये जो फासला है जिसको हम एस से डिनोट कर सकते हैं या इसको हम डी से भी डिनोट कर सकते हैं, ये फासला भी दिया गया है 100 मीटर का फासला दिया गया है। अब देखिए ये तो फोर्स है और इसी तरह ये इसको मैं ज़रा सा स्ट्रेट इनको थोड़ा सा बड़ा बनाऊं ताकि ये क्लियर हो जाए। ये जो है बेसिकली फोर्स हो गया 20 न्यूटन। और ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों टेल टू टेल जॉइन है। इनके दरमियान एंगल भी दिया गया है कि इनके दरमियान 45 डिग्री एंगल बन रहा है। अब इस एग्जाम्पल 6.1 का मतलब यह है
कि ये पर्सन इस सूटकेस पर कितना वर्क जो है वो करेगा। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स लगाया है 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ये 20 न्यूटन इस सूटकेस पर कितना वर्क करेगा, या फिर इस सूटकेस पर कितना वर्क हुआ है, या फिर इस केस के अंदर जो है कितना वर्क हुआ है, इनको हमने कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर लीकेज सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने वर्क का फार्मूला यूज़ करना है। हमें पता है वर्क बराबर होता है फोर्स डाटा डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट काज ऑफ थीटा। अब हमें यहाँ पर फोर्स की मैग्नीट्यूड भी दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है, और एंगल जो है ये भी दिया गया है। तो इस फार्मूले में पुट कर लीजिए, वर्क बराबर हो जाएगा, यानी एफ की फोर्स की जगह पर हम यहाँ पर फोर्स की कीमत को पुट करेंगे, और यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पर उसको पुट करेंगे खाजा, और थीटा की जगह पर हम एंगल को पुट करेंगे। तो पुट कर लीजिए, फोर्स की जगह पर यहाँ पर मौजूद भी है 20 को पुट कर लीजिए, और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट की जगह पर जो है 100 को पुट कर लीजिए, और काज थीटा की जगह पर 45 को पुट कर लीजिए। अब जब हम इनको 20 और 100 को जब कर लेते हैं तो फिर इनसे क्या आता है? इनसे जो है 2000 आता है। तो इनसे 2000 आ गया। काज 45 से जो है 0.707 आता है, 0.707 आता है। तो अब 0.707 जो है ये इनके साथ यानी 0.707 को इस 2000 के साथ ज़रब कर लीजिए। तो इनसे क्या आता है? इनसे 14 जो है आता है। अब हमें पता है कि वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है। इसका मतलब ये है, इसको हम सबसे पहले ऐसे भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में 1.414 ज़रब 10⁻³ जूल जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस एग्जांपल 6.1 का मतलब ये हुआ कि जो पर्सन है ये इस सूटकेस पर 1414 जूल वर्क कर रहा है, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो फोर्स लगा हुआ है 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, ये इस सूटकेस पर 1414 जूल वर्क करेगा। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस सूटकेस पर जो है 1414 जूल वर्क कर रहा है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस केस के अंदर 1414 जूल वर्क हुआ है। तो अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ। देखिए इस असाइनमेंट में यहाँ पर एक टाइटल लिखा गया है तग ऑफ वार क्या है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मिसाल के तौर पर तग ऑफ वार में 2 टीमें होते हैं, एक होता है टीम ए और दूसरा जो है वो होता है टीम बी। फिर हम ऐसा करते हैं कि टीम ए को और टीम बी दोनों को हम एक रस्सी दे देते हैं। तो दोनों को जब हम रस्सी देते हैं तो फिर टीम ए जो है उस रस्सी को अपनी तरफ खींचता है, और टीम बी जो है वो उस रस्सी को अपनी तरफ खींचता है। तो भी इस तरह के गेम को हम तग ऑफ वार बोलते हैं। तो अब आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं टीम ए जो है उनको एक प्लेयर से डिनोट करूँ। यहाँ पर मैं एक प्लेयर को ड्रा करूँगा, तो आप लोग ऐसा इमेजिन करें कि वो टीम ए है। फिर इसी तरह टीम बी जो है उनको मैं एक प्लेयर से डिनोट करूँगा, वो पूरा एक टीम को शो करेगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले असाइनमेंट 6.1 का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है। यहाँ पर लेट सपोज ये एक पर्सन है। अब यहाँ ये एक टीम है, पूरा एक टीम है जिसको मैं टीम ए का नाम दूंगा। इसी तरह यहाँ पर एक और टीम है जिसको मैं टीम बी का नाम जो है वो दूंगा। अब हम ऐसा करते हैं कि टीम ए को, इस टीम ए को और इस टीम बी को, दोनों को हम एक रस्सी दे देते हैं। तो जब हम दोनों को एक रस्सी दे देते हैं तो दोनों को मैंने एक रस्सी जो है दिया हुआ है। ये दोनों को मैंने एक रस्सी जो है रूप दोनों को मैंने एक रस्सी जो है वो मैंने दे दिया। अब टीम ए जो है
इसने टीम बी को अपनी तरफ पुश कर दिया। तो जब टीम ए ने टीम बी को अपनी तरफ पुश कर दिया तो ये फोर्स भी दिया गया है कि टीम ए ने टीम बी को अपनी तरफ पुश किया है, फोर्स लगाया है, 1100 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो इस असाइनमेंट में ये बताया गया है, ये कहा गया है कि इस टीम ए को टीम बी के ऊपर कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी टीम ए टीम बी के ऊपर कितना वर्क करेगा ये हमने मालूम करना है। यानी इस टीम ए वाला वर्क जो है वो हमने मालूम करना है। तो कितना वर्क करेगा ताकि उस वर्क करने के बाद टीम बी जो है ये टीम ए की तरफ आगे आ जाए और 2 मीटर का फासला जो है वो भी कवर करे। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस असाइनमेंट में फोर्स भी दिया गया है और इस असाइनमेंट में डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है। तो हमने क्या मालूम करना होगा, वर्क मालूम करना होगा। हमने ये मालूम करना होगा कि टीम ए ने टीम बी के ऊपर कितना वर्क कर दिया है। तो कैसे करें, सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर इस फिगर से यहाँ पर एक चीज़ ड्रा करता हूँ। देखिए फोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, 1100 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है। फिर इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी पैदा हुआ है जो कि हम डी ए से डिनोट करते हैं, कितना है, 2 मीटर जो है दिया गया है। देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम तो फिर एंगल 0 डिग्री, दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। अब हम करते हैं सोल्यूशन को करते हैं। सबसे पहले वर्क जो है, वर्क का फार्मूला सबसे पहले आप लोग यहाँ पर वर्क का फार्मूला जो है वो यूज़ करें। तो हमें पता है कि वर्क बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ और डी काज ऑफ थीटा। अब आप ऐसा करें, फोर्स की जगह पर वैल्यूज़ को पुट करें, डिस्प्लेसमेंट की जगह वैल्यू को पुट, और इसी तरह काज थीटा की जगह पर आप लोग वैल्यूज़ को पुट करें। तो फोर्स यहाँ पर दिया गया है 1100 और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 2 और इसी तरह काज 0 डिग्री। जब इनको इनके साथ ज़रब कर लेते हैं तो इनसे आता है 2200 और काज 0 से आता है +1। अब इसके साथ +1 को ज़रब करें तो वर्क बराबर आ जाएगा 2200 जूल, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.2 10 की पावर 3। यानी इसका मतलब यह है कि टीम ए जो है टीम बी के ऊपर 2200 जूल वर्क किया हुआ है। ये जो फोर्स लगा हुआ है 1100 न्यूटन, इस फोर्स ने टीम बी के ऊपर इतना वर्क किया। यानी मतलब यह है कि जब टीम ए टीम बी के ऊपर इतना वर्क करेगा तो इतना वर्क करने के बाद टीम बी टीम ए की तरफ 2 मीटर का फासला कवर करेगा। तो पढ़ाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल और असाइनमेंट दोनों समझ में आ गया होगा। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।